स्टार्ट करते हैं हम पिशाचों की घाटी का एपिसोड 8। कई महीने पहले की बात है, हमें एक तस्वीर दिखाई जाती है। फिर हमें दो औरतें दिखाई देती हैं, जिसमें से एक औरत कहती है तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी औरत थी भूमिका। तभी पास वाली औरत कहती है अपना ख्याल रखना बेटी। फिर हमें इंस्पेक्टर भूमिका को दिखाया जाता है, जो कहती है माँ ने एक बार कहा था कि ये बॉक्स मेरे जाने के बाद खोलना। आखिर क्या है इस बॉक्स में? भूमिका उस बॉक्स को खोलती है तो उसे एक लॉकेट मिलता है। ये वही लॉकेट था जिसे हमने एपिसोड 7 में देखा था। और एक बुक मिलती है जिसमें लिखा था पिशाच राज। भूमिका कहती है एक पुरानी किताब और एक पुराना टूटा लॉकेट। माँ मेरे लिए ऐसी चीज क्यों छोड़ के जाएंगी? पिशाच राज बड़ा अजीब नाम है इस किताब का और ये लॉकेट। लेकिन भूमिका ने जैसे ही लॉकेट को अपने हाथों में पकड़ा, उसे धनेरी गांव की झलक दिखाई देने लगी। भूमिका कहती है हे भगवान, क्या था ये? ऐसा लगा मानो मैं कुछ देर के लिए कहीं और ही चली गई थी। और ये धनेरी गांव कहाँ है? सीन प्रेजेंट में आता है। इंस्पेक्टर भूमिका मन में कहती है आखिर जब मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने अपना ट्रांसफर यहाँ करा लिया, क्योंकि मुझे जानना था कि माँ ने मुझे ऐसा लॉकेट क्यों दिया जिससे मुझे इस गांव की तस्वीर दिखाई देने लगती है। और शायद अब मुझे वो जवाब मिलने वाला है। इतने में पांडे जी कहते हैं मैडम, हमने उस लड़की श्वेता के घर के आसपास जांच की तो उसका टूटा हुआ फोन मिला है और साथ ही घसीटने के कुछ निशान भी, जो आगे जाकर गायब हो गए। भूमिका कहती है इसका मतलब किसी ने उसको किडनैप किया है। लेकिन वो तो गांव में रहने वाली एक साधारण सी लड़की है, कोई उसको क्यों किडनैप करेगा? फिर हमें रागिनी का घर दिखाया जाता है, जहाँ देव ने रागिनी को हक कर रखा था। देव कहता है आज मुझे भी एक जॉब मिल गई रागिनी। रागिनी कहती है वाह, पर कहाँ है ये तो बताओ। देव कहता है गांव से थोड़ी दूर एक लकड़ी की मिल है, वहाँ मैनेजर का काम है। आज पहला दिन है तो थोड़ा जल्दी निकलना है। फिर देव घर से बाहर निकल जाता है। वो कहता है जब तक ये सब खत्म नहीं हो जाता मुझे एक नॉर्मल इंसान जैसी ही जिंदगी बितानी है। आज पहला दिन है तो थोड़ा जल्दी निकलना है। उधर रागिनी किसी और कारण से परेशान थी। रागिनी ब्रेकफास्ट कर रही होती है और कहती है पहले तो ये मोक्ष की समस्या नहीं सुलझ रही थी और अब ये श्वेता गायब हो गई। मोक्ष ने भी श्वेता के बारे में कुछ नहीं बताया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सोच सोच कर रागिनी का मन बेचैन होने लगा तो वह गांव के मंदिर में चली आई। रागिनी कहती है देवी माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। श्वेता जरूर किसी न किसी मुसीबत में है और मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। न जाने मुझे बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मेरी ही वजह से मुसीबत में फंसी है। तभी एक औरत आकर रागिनी से कहती है अरे सुनो। रागिनी कहती है जी। वो औरत कहती है तुम वही हो ना जो देव के घर रहती हो? रागिनी कहती है जी हाँ। औरत कहती है मेरा नाम सीमा है, मैं बगल के गांव में रहती हूँ। मुझे देव की माँ के बारे में पूछना था, वो कई दिनों से मंदिर नहीं आ रही। किसी ने बताया कि तुम देव के घर ही रहती हो तो सोचा तुमसे ही पूछ लो कि वो कैसी है। रागिनी कहती है माँ, लेकिन देव की माँ तो बचपन में ही मर गई थी। हाँ, उसकी एक चाची जरूर है। औरत कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी कोई चाची नहीं है और बचपन में उसके पापा की डेथ हुई थी, माँ की नहीं। रागिनी कहती है ये क्या बोल रही हैं आप? औरत कहती है शायद तुम किसी और देव के घर रहती हो। अच्छा मैं निकलती हूँ, अंधेरा होने से पहले घर भी जाना है। रागिनी भी घर लौटने लगी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी सीमा की कही हुई बातें घूम रही थी। रागिनी कहती है क्या वो सच में किसी और देव के बारे में बात कर रही थी? वैसे मुझे देव की चाची का
फिर वो देव की चाची की बात याद करती है। जब वो यहाँ आई थी तो देव की चाची ने उसे डांटते हुए कहा था, ए लड़की, ये क्या करने जा रही है? उस दिन मैं ये दरवाजा खोलने जा रही थी तब वो बहुत भड़क गई थी। आखिर क्या है इस दरवाजे के पीछे? रागिनी उस दरवाजे को खोल लेती है और उसके खुलते ही रागिनी हैरान हो जाती है। फिर यही हमारे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। आखिर क्यों हैरान हो गई रागिनी? क्या है उस कमरे के पीछे? और देव ने झूठ क्यों कहा? जानने के लिए देखते रहिए।